हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ जैन टू 20th ऑफ जैन। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस मैसेजेस हैं आपके टुवर्ड्स। देन हम देखेंगे सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनी की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर, फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th जैन। जेमिनी की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th जैन। जेमिनी की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th जैन। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर, टुवर्ड्स जेमिनी 11 to 20th जैन। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 11 to 20th जैन में। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए 11 to 20th जैन। ओके देखिए जेमिनी, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको बेवकूफ बना रहा है, और मे बी आपको कोई चीज पता लग गई है अपने पार्टनर के बारे में जहां पे आपको लग रहा है कि लाइक झूठ बोला जा रहा है मुझसे, कुछ तो चीज छुपाई जा रही है मुझसे, सच नहीं बोल रहे हैं या माइंड गेम्स प्ले हो रही है। सो वो चीज आपके दिमाग में है दैट योर पर्सन इज प्लेइंग माइंड गेम्स विद यू एंड योर पर्सन और योर पार्टनर इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू। ठीक है, सो आपके साथ चालाकी चलना, माइंड गेम्स प्ले करना, आपके सामने एक इल्यूजन सा क्रिएट करके रखा हुआ है आपके पार्टनर ने, ऐसा आपको लग रहा है कि लाइक आई एम इन लव विद यू एंड एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज फाइन। सो मे बी ये आपकी ओवर थिंकिंग है, मे बी दिस इज जस्ट योर ओवर थिंकिंग, बिकॉज आपके पार्टनर की तरफ से तो बहुत मुझे पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं, क्योंकि वो तो एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ। दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू। वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, और मे बी अ न्यू बिगनिंग ऑफ पेरेंटहुड और मैरिज और समथिंग और एंगेजमेंट। वो आपके साथ काफी एक्साइटेड हैं, काफी ग्रोथ चाहते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप ग्रो करे, आगे बढ़े। तो उनकी तरफ से तो मुझे बहुत अच्छी वाइब दिख रही है। मे बी वो आपकी तरह इमोशनल नहीं है। ओके, दे आर नॉट एट ऑल इमोशनल हियर। ठीक है, वो अपने इमोशंस के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो इमोशन ड्रिवन नहीं है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। सो हो सकता है वो क्योंकि काफी प्रैक्टिकल हैं तो वो आपको किसी चीज के लिए मना करें कि नहीं ये नहीं करना है, और आपको लगे कि अच्छा ये नहीं करना है, मे बी ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है, मे बी ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता है, एंड मे बी लाइक ये चालाकी चल रहा है, एंड मे बी ये मुझसे कभी शादी नहीं करेगा या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट they of course they are in love with you, and of course they want to marry you and they want to grow old with you, and वो आपके साथ रिलेशनशिप की नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहते हैं। बट आपका जो hermit मोड नहीं, सॉरी, आपका जो एंजाइटी है, जो रेस्टलेसनेस है, वो चीजें खराब कर सकती है, उससे वो भी इरिटेट हो सकते हैं। देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपकी एंजाइटी और रात को नींद ना आना और सपने बुरे आना और वो सब चीजें ना बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पे। ऑल्सो आई फील आपकी ना इनसिक्योरिटी बहुत है, आपकी इनसिक्योरिटी मेरे ख्याल से बहुत बाहर निकल के आ रही है, एंड वो आपको ये सारी चीजें जो ओवरथिंक कर रहे हैं ना आप, वो ओवरथिंक अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से कर रहे हैं कि ओ मे बी ये इंसान प्यार नहीं करता, एंड मे बी ही और शी डजंट वांट टू बी विद मी। ठीक है, तो वो मे बी लाइक कोई और मेरे से अच्छा होगा उसके पास जा, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। आपकी इनसिक्योरिटी ही आपका रिलेशनशिप खराब कर सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये काफी प्रैक्टिकल है, ये इमोशनल है, बट अभी इमोशंस के बेस पे डिसीजन नहीं ले रहे हैं, एंड ऑल्सो ये तो काफी एक्साइटेड है आपके साथ होने के लिए। आपकी रेस्टलेसनेस, आपकी एंजाइटी, आपकी इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करके ये आपके साथ आगे होना चाहते हैं। क्लैरिफिकेशन मैसेजेस फॉर जेमिनी एंड
देयर पार्टनर 11 to 20th जैन जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर 11 to 20th जैन, क्लैरिफिकेशन फॉर जेमिनी एंड जेमिनी के पार्टनर। जेमिनी आई फील यहाँ पे ना, देखिए यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर इनसिक्योरिटीज, ठीक है, फ्रॉम योर इनसिक्योरिटीज एज वेल एज जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना नेगेटिव, कि ये मेरे से प्यार नहीं करता, या यू नो लाइक ये किसी और की तरफ देखेगा, या मे बी ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, ये जो बोल रहा है वो सच नहीं है, ये मे बी मेरे सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये जो सारी चीजें हैं नेगेटिव थॉट प्रोसेस, गेट रिड ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपके जो दिमाग में ना ये सारी जो नेगेटिविटी है उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है आपके दिमाग को, और आप नेगेटिव ही सोचे चले जा रहे हैं इवन दो चीजें बहुत पॉजिटिव हैं। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल एंड फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एवरी टॉक्सिक थॉट। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है आपके बीच में, देयर इज अ स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, ठीक है, पुल बहुत स्ट्रांग है। लाइक आप दोनों के बीच की कुछ, अगर मैं कहती हूँ कुछ प्रॉब्लम भी होती है या कुछ खराब भी होता है ना, तो भी आप दोनों साथ ही रहते हैं। लाइक वो खिंचाव, पुल इतना स्ट्रांग है, अट्रैक्शन इतना सॉलिड है आप दोनों के बीच में कि वो चीज खराब नहीं होती है। स्पार्क, कनेक्शन, कुछ भी बोल लीजिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, दैट इज वाई प्रॉब्ली कि आप को लगता है कि कितनी भी चीजें खराब हो जाए बट कुछ खत्म ही नहीं हो रहा। इस इंसान के साथ मुझे ऐसा फील होता है जैसे पता नहीं मैं कब से जानता हूं इसको, पता नहीं उन्होंने लाइक पहले जान चुका हूं या पहले मिल चुका हूं, क्योंकि इतना इजी होता है कॉन्वर्सेशन करना। एंड आई फील उसी वजह से वो इनसिक्योरिटी भी आपको आ रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये ऐसा इंसान तो शायद मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, तो वो इनसिक्योरिटी उस वजह से आ रही है। बट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस, इनसिक्योरिटीज, टॉक्सिसिटी, जो भी आपका दिमाग आपको बोल रहा है, बता रहा है, उससे प्लीज एंजाइटी, ये सारी चीजें खत्म करिए। बिकॉज आपके पार्टनर तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही हेल्दी स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ देखने वाले इंसान लग रहे हैं। सिंगल जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th जैन, सिंगल जेमिनी के लिए लव मैसेजेस क्या हैं 11 to 20th जैन, सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th जैन, सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th जैन। देखिए जेमिनी, जो लोग सिंगल हैं, आई फील आपका ना विशफुल थिंकिंग बहुत चल रही है। आप चाहते हैं एक रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स यू वांट लव एंड यू वांट अ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू बी लाइक विद समवन, यू वांट टू फॉल इन लव एटसेट्रा। सो वो विशफुल थिंकिंग बहुत दिख रही है कि क्या चाहते हैं, बट उसके टुवर्ड्स काम करना नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको पार्टनर चाहिए ना, तो आप जो अपने आप को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं एंड बाहर नहीं जाते हैं फ्रेंड्स के साथ या अकेले या जैसे भी सोलो डेट्स हो गई, बट आप आइसोलेशन में रह के तो कोई घर के दरवाजे पे नॉक करके तो कोई आएगा नहीं। सो आई फील जो भी आप चाहते हैं या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या यूनिवर्स से मांग रहे हैं या भगवान से मांग रहे हैं, तो उसके टुवर्ड्स काम आप नहीं कर रहे हैं। अगर पार्टनर चाहिए तो उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। मुझे यहाँ पे आप आइसोलेशन में बैठे हुए दिख रहे हैं कि हाँ कोई आएगा मेरे सपनों का शहजादा, और यू नो लाइक I'll fall in love and then I'll get married and then I'll have babies and everything, वो और I'll travel और हमारा इतना अच्छा घर होगा, 2 कुत्ते होंगे, फलाना ढमकाना। बट उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। मे बी एक से मिले, डेट पे जाए, नहीं पसंद आए, ठीक है, बाय। दूसरे के साथ जाए, मिले, नहीं, डेट पे पसंद आए, डेट पे जाए, नहीं पसंद आए, तीसरे से मिले, मे बी थोड़ा सा क्लिक करा, दोबारा मिले, तीसरी बारी मिले, तो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। आई फील जो लोग सिंगल है ना, वो आइसोलेशन से बाहर निकलें एंड विशफुल थिंकिंग जो है उनकी, उसके टुवर्ड्स मेहनत करना स्टार्ट करें, क्योंकि अदरवाइज तो फिर विशेस से थोड़ी ना सिर्फ होता है, उसकी तरफ मेहनत भी तो करनी होती है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th जैन, सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th
जैन सिंगल जेमिनाई के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है, लव मैसेजेस हैं, क्लैरिफिकेशन फॉर सिंगल जेमिनाई 11 to 20th Jan. कीप एन ओपन माइंड, मे बी यू आर टू पिकी जेमिनाई। आपको लगता है कि ये नहीं, ये मेरे टाइप का नहीं है, ये नहीं, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, ये नहीं, ये मेरी चेकलिस्ट के हिसाब से नहीं है। मे बी यू आर वेरी पिकी, ठीक है। यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, चेकलिस्ट के बाहर थोड़ा सा अपना जो रिजिड माइंडसेट है ना, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करिए, ठीक है। इतना रिजिड होके चलेंगे तो कोई नहीं मिलेगा। 10 में से अगर आपको 6 चीजें मिल जाती हैं, किसी में 4 नहीं मिलती हैं, और अगर वो वर्क कर सकते हैं उन 4 पे तो ठीक है, प्लीज गो फॉर इट। बट यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज आपका सोलमेट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपके टाइप और आपकी एक्सपेक्टेशन से। नया इंसान आ सकता है, अगेन आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होगा, बट न्यू लव could happen, like पॉसिबिलिटी है आपके लिए। इंसान आ सकता है अगर आप बाहर निकलें तो, अगर आप आइसोलेशन से बाहर निकलें, नए लोगों से मिलें और ओपन माइंड रखें तो एक न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके अब हम देखते हैं गाइज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, बॉडी में इश्यूज हैं, पेन, जॉइंट पेन है, आपको बैक एक है, या पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, एक्ने, गट इश्यूज, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, fear of abandonment, fear of isolation, public speaking, relationship traumas, parental trauma, childhood traumas, तो ये सारी जो इमोशनल एज वेल एज फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको अपना, लेट्स से आपकी तबीयत बहुत खराब होती है, नजर बहुत जल्दी लगती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग से चीजें काफी बेहतर हो जाती हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपको कट ऑफ करना है किसी एक पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। कोई भी नेगेटिव एनर्जी से कट ऑफ करना है अगर आपको तो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस चूज कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं हीलिंग प्रैक्टिस के लिए, देन प्लीज बी पेशेंट एंड प्लीज बी पॉजिटिव। क्विक रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी जल्दी हील करना है, मैम कब होगा कब होगा, अभी हुआ नहीं है, अच्छा 1 हफ्ता, अच्छा 2 हफ्ता, टाइमलाइन क्या है, देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू, इट वोंट वर्क। डेस्परेट एनर्जी के साथ वैसे भी काम नहीं करती हैं ये सारी चीजें। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं आ रहे हैं, डाउट के साथ आ रहे हैं कि अच्छा होगा नहीं होगा, सुना तो है, लगता तो है, पता नहीं, ये वो, डाउट के साथ भी नहीं होगा। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, मनी, एनर्जी, और मेरी भी टाइम एनर्जी, नॉट मनी बट टाइम एनर्जी तो होगा ही। सो वो चीज अगर आप पेशेंस रख सकते हैं एंड पॉजिटिव रह सकते हैं, देन प्लीज गो फॉर हीलिंग, अदरवाइज डू नॉट। ये मेरी पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई 11 to 20th Jan? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई 11 to 20th Jan? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई 11 to 20th Jan? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई? जेमिनाई देखिए, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आई फील यहाँ पे ना आप लोगों का या तो मे बी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके का हो सकता है कि आपको कुछ और चाहिए था रिलेशनशिप से एंड उनको कुछ और चाहिए था रिलेशनशिप से, या मे बी आपका कुछ हैंडल करने का तरीका अलग है, पेरेंट्स को बताना या न्यूज ब्रेक करना, या उनका कुछ और तरीका है हैंडल करने का। सो आई फील कहीं पे ना कंपैटिबिलिटी इश्यूज में भी आए होंगे,
कि नहीं इस तरीके से करते हैं, आप बोलो नहीं इस तरीके से करना है और वो बोले नहीं मुझे नहीं करना इस तरीके से, तो करते करते बात बंद हो गई। सो वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि बहुत डोमिनेट करता हो कोई, एंड डोमिनेट करना या मे बी बिट्रेयल हो किसी तरीके का, पैसे को लेकर बिट्रेयल हो सकता है, या ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट मुझे पैसे को लेकर ज्यादा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पे आपको अभी तो इन अकेले ही दिख रहा है। मुझे ऐसा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होती तो नहीं दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंस दिख रही है। आप दोनों अपने अपने लेवल पे इंजॉय कर रहे हैं। आगे इंजॉय करने की या तो गाइडेंस है, अभी दूसरे कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम ना आप दोनों को इंडिपेंडेंट रहने की जरूरत है। मे बी आपको उनसे अलग रहने की जरूरत है ताकि आपको समझ आए कि उनके बिना लाइफ कितनी अच्छी है, या फिर आपको ये समझ आए कि उनके रहते हुए लाइफ वो कितनी इजी बना रहे थे और आप उनको ग्रांटेड ले रहे थे। दोनों चीजें हो सकती हैं, या फिर आपके पार्टनर को ये चीज समझने की जरूरत है। बट आई फील थोड़ा टाइम ना आपको इंडिपेंडेंटली चीजें हैंडल करने की जरूरत है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थोड़े टाइम नो कॉन्टैक्ट ही रहेगी और वो ही बेहतर है। अगर आप एकदम से डेस्परेट होके वापस आएंगे, फिर वापस ब्रेकअप होगा, फिर वापस नो कॉन्टैक्ट होगा। तो जल्दबाजी में मत करिए। अभी फिलहाल अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स पे ध्यान दीजिए, अपनी इंडिपेंडेंस पे ध्यान दीजिए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कोई डोमिनेट कर रहा था, कोई बुली कर रहा था, कोई बिट्रे कर रहा था, तो वो चीजें जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कैसे निकाले जाएं, उन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे करा जाए। अगर उन प्रॉब्लम्स को बिना ठीक करे आप वापस रिलेशनशिप में आते हैं तो प्रॉब्लम्स तो वहीं की वहीं है ना, तो वापस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगा, वापस चीजें खराब होंगी। तो पॉइंट क्या है उसका? क्लैरिफिकेशन फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर जेमिनाई 11 to 28 जैन के लिए, जेमिनाई के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्लैरिफिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर जेमिनाई के लिए क्लैरिफिकेशन 11 to 28 जैन। ओके जेमिनाई, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तब खत्म होगी जब आप दूसरे का वेट करना खत्म करेंगे। मे बी आप डोमिनेटिंग हैं थोड़े से और आपको लगता है कि मैं नीचे नहीं झुकूंगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, इवन दो मेरी गलती थी या यू नो लाइक आई डिड रॉन्ग एंड जो भी हुआ मेरे वजह से हुआ, बट मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप वेट करते रहेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं खत्म होगी। सो यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव एंड यू नीड टू लेट दैट अदर पर्सन नो कि हाँ आई लव यू एंड आई फील फॉर यू। एंड वो जो रोमांटिक जेस्चर है, थोड़ा सा अपना जो एक मैस्कुलिनिटी है उसको साइड करके, जो भी जेंडर है आपका, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिन साइड जो होते हैं वो हर जेंडर में होते हैं। सो उस चीज को थोड़ा, जो जिस चीज को लेकर आप चौड़े होते हैं ना, उसको थोड़ा साइड करके अपना एक्सप्रेस योर लव, गो हेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। दूसरे का वेट मत करिए। ऑल्सो जो मैंने आपको बोला था जल्दबाजी में मत करिए, चीजें ठीक करिए। तो अगेन चीजें ठीक करना भी एक रोमांटिक जेस्चर हो सकता है कि जो तुमको प्रॉब्लम लग रही थी हमारे बीच में थी, मैंने उनका सोल्यूशन निकाल लिया है एंड ये मैं अपनी तरफ से चीजें ठीक कर चुका हूं या मैं चीजें ठीक कर रहा हूं। तो वो भी एक रोमांटिक जेस्चर हो सकता है। दूसरे की सॉरी या दूसरा आएगा बात करेगा उसकी हमेशा मत वेट करिए। खुद से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए। फ्रेंड्स को बोलिए कि भाई प्लीज मेरी हेल्प करो, वो मान नहीं रहा है, वो मान नहीं रही है, सुन नहीं रहा है, एंड आई एम रेडी टू यू नो लाइक वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं चीजें ठीक करने के लिए रेडी हूं, बट बात तो करो, बीच में तो पढ़ो। सो फ्रेंड्स आपकी मीडिएटर बन के बीच में बात कर सकते हैं। आप उनको बोलिए हेल्प करने के लिए, और अगर वो हेल्प ऑफर कर रहे हैं तो उनको मना मत करिए। उनको बोलिए कि हाँ ठीक है, अगर आप हेल्प ऑफर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, प्लीज हेल्प मी आउट। तो उस हेल्प को मना मत करिएगा जेमिनी, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।